गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्वीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मीन्स शिक्षा और विश्वीकरण। देखिए, स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में बच्चा जब प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कनेक्ट कर जाता है। उच्च शिक्षा कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बच्चा इसीलिए भी लेता है ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करके कोई ना कोई व्यवसाय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ मानवीय विकास के बारे में जानकारी हासिल करके वो कहीं न कहीं विश्व को जान सके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यों को पहचान सके। साथ साथ उच्च शिक्षा कहीं न कहीं आर्थिक प्रगति में भी क्या है, सहायक सिद्ध होती है। और ये कहीं न कहीं छात्रों के अंदर अगर देखा जाए तो जो है व्यावसायिक दृष्टि से भी सही मानी गई है, उचित मानी गई है। उच्च शिक्षा कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये हमें हर फील्ड से परिचित कराती है, जैसे कि स्वास्थ्य, औषधि, इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी या फिर विज्ञान या फिर जो है व्यावसायिक स्तर की शिक्षा से। अगर देखा जाए तो हम इसमें कोई दो राय नहीं कि जो है इस विश्व में, इस धरती पर, इस धरा पर जो है मनुष्य ही मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जो कहीं न कहीं हर क्रियाकलाप से, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, हर क्रियाकलाप से वो बड़ी गहराई से क्या है, कनेक्ट है। तो शिक्षा और विश्वीकरण का आपस में बड़ा ही गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही विश्वीकरण की जो बारीकियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर भारत के विश्वविद्यालयों की एक सभा बुलाई गई, एक गोलमेज सम्मेलन किया गया। यह सम्मेलन हुआ था मैसूर में, और इसमें बहुत से भारतीय शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और योजनाकार और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो है बहुत ही गंभीर विचार किया। और ये कहीं न कहीं एक बहुत ही टचिंग, और कहने का मीनिंग ये है कि ये एक स्पर्शी जो है टॉपिक रहा है। इसको जो है बहुत गहराई से जो है इसके बारे में मैसूर के अंदर अध्ययन किया गया था। तो इसमें से जो विचार विमर्श की मुख्य बातें निकली, उसमें पहला है कि भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसका विकास किया जाए। देखिए, जो एक प्लानिंग बनी थी, एक योजना बनी थी, इसमें ये विचारधारा जो है शामिल थी कि उच्च शिक्षा का क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ठीक है, और साथ साथ उसी के बिहाफ पे जो है शिक्षा का क्या कर दिया जाए, विकास कर दिया जाए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को भारत के गिने चुने विश्वविद्यालयों में 3 स्तर पर समूहों में विभाजित किया जाए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर डेवलप किया जाए, बनाया जाए। साथ साथ प्रबंध संबंधी शिक्षा के ढांचे में सुधार किया जाए और
एक नीति, एक प्लानिंग के हिसाब से वो चीज़ें चलनी चाहिए। साथ साथ शैक्षणिक व्यवस्था का पुनः निर्माण किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है एक अलग तरीके से जो है विश्वीकरण को अपने अंदर कनेक्ट करती हैं। और नेक्स्ट है भारतीय सरकार के सुझाव, यानी कि सजेशन टू इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय जो है सरकार के क्या इससे संबंधित जो है थॉट्स थे। तो पहला है विदेशों में भारतीय शिक्षा को ऊंचा उठाने के बारे में क्या प्लानिंग की जाए, सोचा जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन संस्थाओं को विशेष क्षेत्रों में विकसित किया जाए और ताकि जो है विदेशी छात्र भी भारतीय एजुकेशन की तरफ क्या हों, आकर्षित हों। इसके बाद नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय छात्र और छात्राओं के प्रवेश प्रक्रिया को क्या बना देना चाहिए, सरल बना देना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद सामाजिक ढांचे को क्या किया जाए, सशक्त किया जाए, परिवर्तन किया जाए उसके अंदर, अगर कोई जो है हमें अमेंडमेंट यानी कि बदलाव लेके आना है। उसके बाद जो देश विकसित तथा विकासशील हैं उनके साथ भारतीय विश्वविद्यालय को विदेशी विश्वविद्यालय तथा एक इस तरीके का माहौल बनाया जाए ताकि दोनों ही जो है आगे बढ़ सके और एजुकेशन को लेके एक सकारात्मक सोच वो बनानी ज़रूरी है। इसके साथ साथ विभिन्न कोर्सों के लिए जो है चयन, सेमेस्टर, निरंतर आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। ठीक है ना। ऋण प्रणाली, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लेके आनी चाहिए ताकि जो है शिक्षा के अंदर जो है बदलाव हो सके और कहीं ना कहीं छात्र जो है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और या फिर अंतर्राष्ट्रीय छात्र हो, वो दोनों उसका लाभ उठा सकें। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, और क्या उद्देश्य था भारतीय सरकार का इस जो है हायर एजुकेशन को लेके। छात्रों के अंदर नए क्षेत्रों से छात्रों को परिचित कराना, नए फील्ड के बारे में छात्रों को बताना, तो ज्ञान उनको प्रदान करना। साथ साथ उच्च शिक्षा में नई नई तकनीकों से छात्रों को क्या कराना, परिचित कराना। इसके साथ साथ एक अनुशासन को बनाए रखना और नए दृष्टिकोणों से छात्रों को प्रेरित करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना नहीं होगी तो शिक्षा कहीं ना कहीं अपने आप में पिछड़ती चली जाएगी। हमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का परिचय देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मानवीय मूल्यों और विश्व संस्कृति की भावना को छात्रों के अंदर विकसित करना, यानी कि मानवीय मूल्य, मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है बनाए रखना। साथ साथ विश्व संस्कृति का जो है परिचय देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इसके बाद सभी राष्ट्रों के लिए विज्ञान, तकनीकी, आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान बालकों को प्रदान करना, विश्व स्तर पर जो है विचारों का आदान प्रदान करना तथा दूसरे जो अनुभव हैं उनको आगे साझा करना, ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय सरकार जो है हायर एजुकेशन के अंदर छात्रों के लिए चाहती थी। नेक्स्ट है विश्वीकरण तथा उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, मीन्स ग्लोबलाइजेशन एंड करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा का विश्व स्तर पर जो है क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके अंदर कैसा हमारा जो है पाठ्यक्रम करिकुलम होना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे जो है कुछ बातें दी गई हैं जिसको हम जो है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, ज्ञान के विस्फोट के परिणाम स्वरूप आज ज्ञान के नए उभरते क्षेत्रों से संबंधित कोर्सों को हर पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों में पाठ्यक्रम को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इन कोर्सों को शिक्षा जगत में जो है स्वतंत्र तरीके से पढ़ाने,
ठीक है ना, और इसके बारे में जानकारी देने का क्या है, प्रावधान है। तो नए कोर्सों में वो कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है नई सामग्री और विशेष भावनाओं से संबंधित तकनीकों के बारे में बच्चों को क्या देना, जानकारी प्रदान करना। सूक्ष्म विद्युतीय और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बच्चों को नॉलेज देना, ज्ञान देना। नेक्स्ट, क्रियाशील तकनीकों तथा उपकरणों के बारे में छात्रों को जानकारी देना, ये पाठ्यक्रम में होना जरूरी है। साथ साथ वातावरण की दृष्टि से तकनीकों में कैसे बदलाव करना है, किस तरीके से उनके अंदर परिवर्तन लेके आना है, ये भी जो है पाठ्यक्रम में शामिल होना ज़रूरी है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्वीकरण के लिए। नेक्स्ट, अंतरिक्ष तकनीकों का प्रयोग, उसके बाद जीव विज्ञान पर आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ साथ जाल और संचार प्रणाली पर भी जो है बल देना ज़रूरी है, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में छात्रों को पता हो। साथ साथ प्रबंधन प्रणाली का विस्तार करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य और औषधि के बारे में जो है जानकारी देना बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपना कोई ना कोई व्यवसाय और देश के लिए उन्नति और प्रगति का क्या कर सकें, कार्य करें। देखिए, विस्तृत पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो विविधता भी है, साथ साथ ये पाठ्यक्रम बच्चों के अंदर नए स्किल डेवलप करने में भी भूमिका निभाता है। साथ साथ ऐसे पाठ्यक्रम से जो है विकासशील देशों में और विकसित देशों में आपस में जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक वातावरण और स्वास्थ्य सकारात्मक चीज़ें शामिल होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय छात्र और छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुकूल जो है कोर्सों की संरचना की गई है और उनका गहन तरीके से क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो है पाठ्यक्रम से संबंधित कोर्सों में, उसके निर्माण में जो है विश्वविख्यात विशेषज्ञों की क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है, ताकि ऐसा पाठ्यक्रम जो है बच्चों को हम दें जो विशेषज्ञों द्वारा, एक्सपर्ट द्वारा, कमेटी द्वारा तैयार किया जाए, ताकि बच्चे जो है भावी भविष्य के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, उच्च शिक्षा तथा विश्वीकरण में अध्यापक की भूमिका, द रोल ऑफ टीचर इन हायर एजुकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, शिक्षक आज कहीं न कहीं शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक के बगैर अगर देखा जाए तो अधूरी है। इसके लिए जो है अध्यापक को कहीं न कहीं छात्रों को यदि ज्ञान प्रदान करना है तो जो है अध्यापक में एक तो जागरूकता का भाव होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ उसको स्वयं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, विस्तृत जानकारी उसको होनी चाहिए, अध्ययनशीलता और कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति जो है वो समर्पित हो। अध्यापक के अंदर ऐसी जो है क्वालिटी का होना ज़रूरी है। अध्यापक के अंदर मॉरल वैल्यूज़ हों, नैतिक गुण हों, साथ साथ वो कहीं न कहीं उदारवादी, उसका लिबरल उसका जो है दृष्टिकोण हो, ठीक है। इसके साथ साथ शिक्षक नई नई गतिविधियों में या नई नई स्किल्स में बिलीव रखता हो, रुचि रखता हो, और इसके साथ साथ वो प्रयोगात्मक टेक्निक को अपनाए, अवलोकन करे, ऑब्जर्वेशन करे, निरीक्षण करे। ये सारी चीज़ें अध्यापक के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है यदि उसको विश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पर सक्सेस होना है, ठीक है। इसके साथ साथ छात्रों के अंदर जो है वो कोऑपरेशन की भावना यानी कि सहयोग की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ताकि शिक्षण प्रक्रिया को जो है सफल घोषित किया जा सके और सफलता प्राप्त की जा सके। इसके साथ साथ विश्व लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर छात्र और छात्राओं में नागरिकता
की भावना का, सिटीजनशिप्स की भावना का जो है विकास कर सके। तो ऐसी जो है शिक्षा वो कहीं न कहीं ग्लोबलाइजेशन लेवल पर जो है अध्यापक के अंदर होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है बच्चे, शिक्षण विधियाँ और उच्च शिक्षा और विश्वीकरण, मीन्स मेथड ऑफ टीचिंग हायर एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, शिक्षण विधियाँ कहीं न कहीं किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति का साधन माना गया है। यदि हमारे पास अच्छी शिक्षण विधि होगी तो कहीं न कहीं हम अपने शिक्षण को एक इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों के सामने क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ साथ अब वो समय आ गया है जब हमें जो है जो परंपरागत जो हमारी टेक्निक रही हैं उनको त्याग कर जो है नवीनतम यानी कि न्यू टेक्निक्स अपनाने की ज़रूरी बहुत ही आवश्यकता महसूस होती है। साथ साथ यदि नई नई टेक्निक्स हमारे पाठ्यक्रम में होंगी, शिक्षण विधियों में होंगी, तो बच्चों के अंदर हम ज्ञान के नए आयामों को जो है शामिल कर सकते हैं। साथ साथ बच्चों में स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशलों का विकास जो है इसके माध्यम से होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षण विधियाँ ग्लोबलाइजेशन लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें सबसे पहले जो है अनुशासन और उच्च शिक्षा तथा विश्वीकरण, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हम कोई भी कार्य वो जो नहीं कर सकते। और टीचिंग वर्क तो विदाउट डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। टीचिंग का कार्य जो है वो कहीं न कहीं प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के और हर तरीके से हम उसके अंदर ये भी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या खामी है, उसको उस हिसाब से जो है वो क्या किया जाए, दूर करने का प्रयास किया जाए। तो हमारे अंदर जो है अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक शिक्षा पर ही नहीं हमें जो है बल देना चाहिए, हमें कहीं न कहीं व्यवहारिक शिक्षा पर जो है विशेष फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में इवैल्यूएशन कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक हम उचित तरीके का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक कहीं न कहीं हमारी शिक्षण प्रक्रिया वो अधूरी रहती है। और जो है उच्च शिक्षा में और विश्व स्तर की जो शिक्षा है उसके अंदर इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वालिटिव जो है यानी कि गुणात्मक सुधार एजुकेशन के अंदर किया जाए। और ये क्वालिटिव जो है इम्प्रूवमेंट वो केवल और केवल इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के बल पर ही हम कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का होना जो है ग्लोबलाइजेशन लेवल पर बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इसके साथ साथ निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन भी बहुत ही आवश्यक है, ताकि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे कमी है और उस कमी को किस तरीके से क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो तभी जो है हम जानकारी इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। और कहीं न कहीं एक वांछनीय परिवर्तन भी जो है निरीक्षण के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया में लेके आ सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हम जो है उच्च शिक्षा में यदि अपनाएंगे और ग्लोबलाइजेशन लेवल पर अपनाएंगे तो हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यही हमारा टॉपिक था और ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चे। थैंक यू।